रोमन 12 और इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 163 इसका 1 और 3 इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मैं तौरात की तरफ जाऊंगा और बाइबल की तरफ जाऊंगा और दो मैं सिर्फ हवाले तौरात और बाइबल से आपके सामने रखूंगा। पहला ये कि आर्टिकल 163 के जरिए ये कहा गया है कि अगर किसी केस का मुद्दई सिविल मुकदमे में खड़ा होकर हल्फ दे दे तो हल्फ पे फैसला हो सकता है, और अगर वो हल्फ दे तो फिर यह नहीं कि उसके हल्फ पे फैसला हो गया, काउंटर हल्फ भी होगा। फिर जो डिफेंडेंट है, जो मुद्दा अलह है, वो भी जवाबी ओथ देने का हक रखता है। जवाबी ओथ वो दे के फैसला करवा सकता है। दिस इज नंबर 1। इसका आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो फौजदारी मुकदमात हैं उनका फैसला हल्फ की बुनियाद के ऊपर नहीं किया जा सकता, एंड देयर इज अ विजडम इन इट। अगर सिर्फ ओथ के ऊपर फैसले होना शुरू हो जाएं तो फिर तो सारे हुकूमत खाने एक दिन में खाली हो सकते हैं। वो फैसले करने के लिए चूंकि उसमें बहुत शदीद हुकूक, लोगों के जिस्मानी हुकूक और जिंदगी का हक शामिल है, इसलिए यह रखा गया कि वो फैसला एविडेंस की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। और एविडेंस में भी ओथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ओथ सच्ची। नाउ आई विल टेक यू लेडीज एंड जेंटलमैन टू द लास्ट लेग ऑफ दिस टॉक, और दो मैं हवाले आपको देता हूं कि जो कुरान हकीम में ओथ की अहमियत है, इसी तरह की अहमियत तोरा और बाइबल में रखी गई है। फर्स्ट इज बुक ऑफ एक्सोडस और सूरत है 22 वर्सेस एंड 10 and 11। दिस इज तोरा। एंड बुक ऑफ किंग्स सूरत नंबर 8 आयतें 31 और 32। मैं इसका खुलासा ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो जिनको हल्फ उठाने पड़ते हैं लोगों के तनाज़ात में, वो जिनको हल्फ देने पड़ते हैं लोगों के मुकदमात में, वो जो हल्फ उठाते हैं लोगों के फैसले में, वो जो हल्फ लेते हैं लोगों के जिरगों में, उन सब के लिए रहनुमाई कुरान हकीम के आज की इस गुफ्तगू में मौजूद है, इन सूरतों और आयतों के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में भी नाफिज कर सकें। शुक्रिया। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसके साथ हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद सवालात का सिलसिला जारी करेंगे। जी वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, नाजरीन, अगर आप भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं liq@atv.com.pk। इसके अलावा आप हमें ख़त लिख सकते हैं प्लॉट नंबर 36 सेक्टर H9 इस्लामाबाद पाकिस्तान। सवालात का सिलसिला जो है शुरू करते हैं, आगाज़ आपसे होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बार बार कस्में खाने से मना फरमाया है, तो आप वजाहत करेंगे कि इसमें क्या ख़ास हिकमत है कि कस्में खाने से क्यों बार बार मना किया गया है? बहुत बुनियादी सवाल किया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि सच बोलना किसी पे एहसान करना नहीं है। सच बोलना एक ज़ाती खूबी भी है और एक फ़र्ज़ भी है, और सच बोलने वालों की फजीलत के ऊपर मैं पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको किन किन अलक़ाबात, इनामात और ख़िताबात से नवाजा है। कुरान में कहा कि ये ऐसे लोग हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये इतने बरतर लोग हैं। एक पहलू इसका ये हो गया। इसलिए सच मजबूरी समझ के नहीं बोलना चाहिए, सच ड्यूटी समझ के बोलना चाहिए। दिस इज नंबर 1। जो सच बोलेगा उसको कसम खाने की जरूरत नहीं है। सच की अपनी एक ताकत है, सच की अपनी एक कुव्वत है, सच की अपनी एक परसुएसिव वैल्यू है। जब दो आदमी आपस में बैठे हुए हैं तो ये इसको मंतक कहते हैं, जो मैं अब बात करने लगा हूं। मंतक का तकाजा है, बैठ के दो तजर्बा करके देख लें। अगर एक बात दुरुस्त नहीं कर रहा, कितने खूबसूरत दलाइल दे, उसको तो पता है कि बात दुरुस्त नहीं है, अंदर से वो बात, उसकी सपोर्ट जो है वो अपनी रूह से और अपने जुबान से कर सकता है, लेकिन रूह से उसकी सपोर्ट उसको हासिल नहीं है, जिसको कहते हैं कि मॉरल स्ट्रेंथ उस बात के पीछे नहीं है। दूसरा एक ऐसा शख्स है जिसके पास बज़ाहिर दलाइल में बड़ा कमज़ोर मौक़िफ़ है सच्चा, सच्चाई की ताकत उसको खड़ा रखती है,
इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मना करवाने का एक विज़डम ये है कि जब आप सच बोलने के पाबंद हैं तो फिर कसम के ज़रिए से झूठ को आप क्यों सच साबित करने की कोई कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मुस्लिम सोसाइटी है ये एक फलाही सोसाइटी है, ये सिर्फ इबादात का मजमुआ नहीं है, ये एक फलाह का मजमुआ है। और फलाह में क्या आता है? दुनियादारी आती है। फलाह में क्या आता है? रिश्ते आते हैं। फलाह में क्या आता है? इंसानी ताल्लुकात आते हैं। फलाह में क्या आता है? ताल्लुकात बैनुल मुस्लिमीन नहीं आते, ताल्लुकात बैनुल इंसानिया आते हैं, ह्यूमैनिटी के साथ आपके ताल्लुकात। वहां अगर किसी की आदत इस तरह की खराब हो जाए और किसी दूसरे कल्चर में उसको रहना जाके पड़ जाए जहां लोग कसम, यानी अदालत में भी कई मुल्क ऐसे हैं, बल्कि ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जहां वो कहते हैं कि आई शैल स्टेट ट्रूथ नथिंग एल्स बट दिस ट्रूथ, दैट टोटल ट्रूथ, कि मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा और मैं पूरा सच बोलूंगा। जहां ओथ ये है वहां अगर कोई हर 2 मिनट बात कहे बाई गॉड बाई क्राइस्ट, वो कस्में खाना शुरू कर दे, तो ये एक ऐसा उसका तारुफ होगा कि रिफ्लेक्शन बड़ी गलत हो जाएगी उसके मुआशरे के ऊपर भी, उसकी सोच के ऊपर भी, उसके अपने बिलीफ्स के ऊपर भी, उसके अपने अकायद के ऊपर भी। इसलिए जो इंसानी ताल्लुकात में सीधी बात, एक और जगह इरशाद हुआ कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात किया करो। एक और जगह इरशाद हुआ कूलू लिन्नास हुसनन, लोगों के लिए अच्छी बात करो, खूबसूरत बात करो, दिल में उतर जाने वाली बात करो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां कहा कि वो हकीम है, कस्मों में कहा कि वो कुरान का खालिक है, वो हकीम है, ये उसकी गुफ्तगू है, तो वहाँ साथ उसने ये कहा कि हिकमत का ख़जाना भी है। और हिकमत के ख़जाने की पहली कुंजी ये है कि सच के साथ उस ख़जाने का दरवाज़ा खोला जाए। जी, दूसरा सवाल लेते हैं, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप बड़ी हिकमत से कुरान और असर हाजिर के कवानीन का ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे थे। ये वाकई कुरान हकीम का मुइज़ा है। इस सिलसिले से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के मुतल्लिक सीडी, बुक या वेबसाइट कब तक आएगी? ये मेरे ख्याल में आपकी बात ऑन कैमरा गई है, सुन ली है मैनेजमेंट ने। मैंने तो कोई इसको कोई कमर्शियल वेंचर बनाने का मेरा कोई इरादा ना पहले था, ना अब है और ना आइंदा है। लेकिन जिस तरह से आपने इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं और बैरून मुल्क से बेशुमार जो हमारी यूथ गई हुई है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी एक हैरान कुन उनका इंटरेस्ट है इस लेक्चर के अंदर। तो वो भी ये डिमांड करते हैं कि कुछ करें। वेबसाइट मैंने किसी दोस्त से आप जैसे को कहा है कि वेबसाइट इसकी वो तैयार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में सीडी और इसकी जो बुकलेट है मुख्तलिफ लेक्चर्स के मजमूए की बुकलेट, वो भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसको जिन लोगों के नफ़े के लिए सामने, लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पे इसको लाएंगे इंशाल्लाह। जी, तीसरा सवाल लेते हैं, आप सवाल। जी डॉक्टर साहब, ये अल्लाह ताला ने लोगों को जगह बार बार कस्में खाने से मना किया है, लेकिन ख़ुद जो है, जैसे कि अभी आपने मिसाल में बताया था कि ज़माने की कसम, सितारे की कसम, अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है कस्में खाई हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ये बहुत समझने वाली बात यह है कि खुदा रब्बुल